भारत के इतिहास में एक ऐसा महाजनपद जिसने पूरे देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को बदल दिया। एक राज्य जिसने न केवल भारत में सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उसकी शक्ति और समृद्धि ने आने वाले कई शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव डाला। वह कौन सा राज्य था? मगध महाजनपद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐसे क्यूज लैब पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद की, जिसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना, कौन कौन से राजवंशों ने इस पर शासन किया, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक ढांचा और आखिरकार यह कैसे मौर्य साम्राज्य में तब्दील हुआ। तो चलिए इतिहास के पन्नों में वापस चलते हैं और मगध की गौरवशाली यात्रा को विस्तार से समझते हैं। मगध महाजनपद का परिचय, मगध का स्थान और सीमाएं। मगध महाजनपद वर्तमान भारत के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्थित था। यह चारों ओर से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, जिससे इसे सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से लाभ मिला। उत्तर में गंगा नदी, जो इसे जलमार्ग और व्यापार का केंद्र बनाती थी। दक्षिण में विंध्य पर्वत, जो इसे दक्षिण से सुरक्षा प्रदान करता था। पूर्व में अंग महाजनपद, आज का भागलपुर और मुंगेर। पश्चिम में काशी महाजनपद। मगध की ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताएं। मगध की भूमि उर्वर थी और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा पोषित होती थी, जिससे कृषि में समृद्धि आई। यहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिससे मजबूत हथियार बनाए जाते थे। पहाड़ियों और नदियों के कारण यह प्राकृतिक रूप से रक्षाक्षम था। इसकी राजनीतिक स्थिति इसे उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच व्यापार का केंद्र बनाती थी। मगध के प्रारंभिक राजवंश और उनका शासनकाल। पहला, बृहदर्थ वंश। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश। यह मगध का सबसे पहला ज्ञात राजवंश था। इस वंश का संस्थापक बृहदर्थ था, जो संभवतः महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। अंतिम राजा निपुंज था, जिसे उसके मंत्री शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व तक। पहला राजा बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही थे। उसने गिरी विवाह की नीति अपनाई, कौशल राजकुमारी से विवाह किया, दहेज में काशी का क्षेत्रफल मिला। दूसरा, वैशाली की लिच्छवी कन्या चेलना से विवाह किया, जिससे लिच्छवी का विरोध नहीं हुआ। मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे पंजाब क्षेत्र से संबंध मजबूत हुआ। इसने गिरिवर्त को राजधानी बनाया। दूसरा राजा अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता अपनाई। उसने वैशाली और कौशल पर विजय प्राप्त की। रथ मूसल नामक युद्ध हथियार का निर्माण किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तीसरा राजा उदयन 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और इसने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। शिशुनाग वंश 413 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदासक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसने अवंती पर विजय प्राप्त की। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुआ। नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 341 ईस्वी पूर्व। सार्वछत्रांग, उसने सभी क्षत्रिय वंशों को हराकर नंद वंश की स्थापना की। विशाल साम्राज्य की स्थापना की। धनंजय ने विशाल सेना का गठन किया। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 6,000 हाथी। लेकिन अत्यधिक कर और विलासित के कारण प्रजा में असंतोष बढ़ गया। मगध की शक्ति बढ़ने के कारण। भौगोलिक स्थिति का विवरण। गंगा और सोन नदी की उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सुरक्षा। सैन्य शक्ति, हाथी, लोहे के हथियार। रणनीतिक युद्ध नीति, राजनीतिक कुशलता। गिरी विवाह नीति, आक्रमण विस्तार नीति। आर्थिक समृद्धि, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। कर संग्रह प्रणाली। मगध का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। धनंजय की दमनकारी नीतियों के कारण जनता असंतुष्ट थी।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संगठित किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। निष्कर्ष, मगध केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि यह शक्ति, समृद्धि और विस्तार की विचारधारा थी। इसकी यही विशेषताएं इसे भारत का सबसे महान महाजनपद बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कैसे एक छोटा राज्य पूरे भारत पर शासन करने वाला साम्राज्य बना। इसकी विरासत मौर्य साम्राज्य के रूप में जारी रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।